राजदूत बाइक। जो बाइक नहीं इमोशन है। एक टाइम पर लोग इसे चलाने में रुतबा महसूस करते थे, क्या स्टाइल से किक मारा करते थे। इसकी आवाज अभी भी कानों में घुली हुई है। हम जब भी इसकी आवाज सुनते हैं तो हम सीधे अपने बचपन की उस मेमोरी में पहुंच जाते हैं, जब सुबह सुबह दूध वाला राजदूत में दूध के कैंस लेकर घर घर दूध पहुंचाने आता था और हम भागते भागते दूध लेने पहुंच जाते थे। भले ये बाइक इंडियन मार्केट से कोसों दूर चली गई हो, लेकिन एक वक्त पर ये भारतीय नौजवानों के दिलों पर राज किया करती थी। कुछ लोग तो इसे आज भी अपने घर में बेतहाशा संभाल के रखे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे मॉडिफाइड कराकर भी चलाना पसंद करते हैं। तो आज के वीडियो में हम राजदूत के इतना पॉपुलर होने के बाद भी इंडियन मार्केट से धीरे धीरे गायब होने के कारणों के बारे में बताएंगे। तो चलिए इस बाइक की आवाज सुनकर चलते हैं इसके जमाने में। पहली बार इंडियन मार्केट में राजदूत ने कदम रखा 1960 में। एस्कॉर्ट्स नामक कंपनी ने पोलैंड की एक बाइक SHL M11 से इंस्पायर होकर राजदूत 175 यानी कि XLT 175 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। SHL M11 में थोड़े बहुत बदलाव करके और इस बाइक को भारतीयों की दिली पसंद के मुताबिक मॉडिफाई करके राजदूत 175 का प्रोडक्शन शुरू किया गया था। लॉन्च होने के बाद ये बाइक हर कैटेगरी में कमाल की बाइक साबित हुई। ये बाइक अपने स्टाइल, इंजन पावर, मजबूती के साथ मार्केट में बाकी सभी बाइक्स के कंपैरिजन में काफी एडवांस थी। लेकिन फिर भी ये मार्केट में नई लॉन्च हुई थी, इसी कारण से शुरुआत में इतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसकी वजह ये भी थी कि इस कैटेगरी की बाइक्स में रॉयल एनफील्ड की बुलेट पहले से ही मार्केट में छाई हुई थी। जब अपने लॉन्च के काफी टाइम बाद भी ये बाइक कस्टमर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच नहीं पाई, तब इसे 1973 में आई फिल्म बॉबी में रिलीज किया गया। और जब बॉबी यानी कि ऋषि कपूर ने इसे फिल्म में यूज किया, तब इसकी डिमांड मार्केट में अचानक से बढ़ गई। फिल्म में ऋषि कपूर को राजदूत चलाते हुए देखकर हर कोई इसका दीवाना हो गया। हर नौजवान की यह चाहत बन गई कि वो भी ऋषि कपूर की तरह उन्हीं के स्टाइल में उन्हीं के जैसे बाइक चलाए। ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी के सुपरहिट होने के साथ साथ राजदूत 175 की भी किस्मत चमक गई और इंडियन मार्केट में शुरू हुआ राजदूत 175 के धड़ल्ले से बिकने का शानदार सफर। मोटरसाइकिलों में राजदूत का जवाब नहीं। राजदूत बाइक्स का अच्छा वक्त देर से शुरू हुआ, पर एक टाइम पर यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक थी। मार्केट में एकदम से बूम लाने के बाद काफी समय तक राजदूत ने अपना रुतबा कायम रखा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इसकी सेल्स बिल्कुल खत्म हो गई। जी हाँ, 1983 के बाद लोग राजदूत 175 को ओल्ड फैशन बाइक C कैटेगरी में शामिल करने लगे और उन्होंने इसे खरीदना बंद कर दिया। फिर क्या होता, कंपनी ने भी राजदूत 175 का प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया। एक बार जम के मार्केट में अपनी जगह बनाने के बाद राजदूत बाइक्स का फिर से डाउनफॉल शुरू हो गया और ये हमेशा के लिए मार्केट से चली गई। हालात काफी बिगड़ चुके थे, कंपनी इसके प्रोडक्शन से भी पीछे हट गई, लेकिन एस्कॉर्ट्स ने हार नहीं मानी। असल बात यह थी कि कंपनी समझ चुकी थी कि राजदूत 175 सीसी अब पुरानी बाइक्स की कैटेगरी में आने लगी है। मार्केट में अब तक समय के अनुसार कई तरह की बाइक्स आ चुकी थी, जो स्टाइल, पावर, कैपेबिलिटी के साथ और भी कई नए फीचर से लोगों का मन लुभा रही थी। एस्कॉर्ट्स ने भी मार्केट की प्रेजेंट कंडीशन और लोगों की डिमांड देखते हुए यामाहा के साथ मिलकर अपनी नई बाइक राजदूत 350 लॉन्च की। ये बाइक यामाहा 350 की लाइसेंस कॉपी थी, जिसे इंडियन मार्केट में यहाँ के हिसाब से थोड़े बहुत फेर बदल करके लॉन्च किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बाइक इतनी पॉपुलर हुई कि लोग इसका कंपैरिजन सीधे सीधे बुलेट 350 सीसी से करने लगे। दोस्तों, इसका वजन बुलेट 350 सीसी से काफी कम था और इसके साथ ही ये बुलेट 350 सीसी से पावर, ड्यूरेबिलिटी, मजबूती, परफॉर्मेंस और एवरेज के मामले में भी काफी आगे थी। आपको पता है ये बाइक उस जमाने में 6 स्पीड गियर के साथ लॉन्च हुई। इस बाइक का पिकअप इतना शानदार था कि ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड सिर्फ 7 सेकंड में कवर कर लेती है। इसकी 150 की टॉप स्पीड के कारण ये बाइक मार्केट में आते ही नौजवानों के बीच पॉपुलर हो गई और बाइक का शौक रखने वाला हर लड़का इसे दौड़ाने की तमन्ना रखने लगा। एक वक्त ऐसा था कि ये बाइक इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि इसके सामने बेहतर से बेहतर बाइक्स भी लॉन्च होते ही साथ फीकी पड़ जाती। राजदूत ने एक बार फिर बुलेट को टक्कर दी और राजदूत 350 के पॉपुलर होने के बाद इसने फिर बुलेट को पीछे छोड़ दिया। आजकल की बाइक तो सिर्फ शहर की शानदार सड़कों पर अच्छी परफॉर्मेंस देती है, पर आपको बता दें कि राजदूत की हर बाइक शहर की बेहतरीन सड़कों के अलावा गांव की कच्ची ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर भी मक्खन की तरह चलती थी। इसी कारण शहर के अलावा गांव के लोगों को भी बेहद पसंद आने लगी है।
इस बाइक की सबसे खास बात ये थी कि ये बाकी हैवी बाइक्स की कंपैरिजन में काफी कम पेट्रोल खाती थी। दोस्तों आपको बता दें कि ये बाइक एक टाइम पर भारत सरकार द्वारा उनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों और ऑफिसर्स को देने के लिए भी चुनी गई। इसका कारण यही था कि ये कच्चे रास्तों पर भी बेहतरीन तरीके से चलाई जा सकती थी। दोस्तों एक टाइम पर पॉपुलर हुई गाड़ी राजदूत दूध के बिजनेस में भी काफी काम आई। कुछ लोगों के पास तो आज भी दूध के कारोबार के लिए राजदूत का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप सोच ही सकते हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी शानदार होगी जो ये आज भी दूध के कारोबार जैसे रफ एंड टफ बिजनेस में भी काम आ रही है। 1980 से 1990 तक राजदूत का काफी बोलबाला रहा। जिस किसी से भी पूछो वो कौन सी बाइक लेना चाहता है तो सबसे पहले उसकी जुबान पर राजदूत का ही नाम रहता था। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ के बारे में कौन नहीं जानता, और आपको भी ये पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी को बाइक्स का कलेक्शन रखने का बहुत पुराना शौक है। उनके कलेक्शन की सबसे पहली बाइक राजदूत ही थी, जिसको उनकी बायोग्राफी में भी दिखाया गया। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में और क्या खास बातें जानते हैं। 1990 तक तो राजदूत के लिए सब कुछ बेहतरीन चलता रहा, लेकिन फिर मार्केट में वक्त के हिसाब से बदलाव हुआ और राजदूत का भी वक्त बदल गया। RX 100, हीरो होंडा सिटी 100, सुजुकी सैमुराई जैसी बाइक्स मार्केट में नई टेक्नोलॉजीज और नए फीचर्स के साथ कम बजट में लॉन्च हुई। ये काफी कम दामों पर लोगों की ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को पूरा कर रही थी, इसीलिए लोग हैवी बाइक्स के एवज में इन कंफर्टेबल बाइक्स को लेना पसंद कर रहे थे। जहां वक्त के साथ नई टेक्नोलॉजी से बनी हुई बाइक्स मार्केट में लगातार लॉन्च हो रही थी, वहीं राजदूत ने पिछले 10 सालों से अपने मॉडल में कोई चेंज नहीं किए। इसी कारण राजदूत की डिमांड नई बाइक्स के आने के कारण धीरे धीरे मार्केट से कम होने लगी। नई बाइक्स की ज्यादा अवेलेबिलिटी होने के कारण मार्केट में उन्हीं के पार्ट्स अवेलेबल थे और राजदूत का एक छोटे से छोटा पार्ट भी काफी महंगा आने लगा था, जिस कारण आम लोगों को इसके मेंटेनेंस में काफी खर्चा होने लगा। इन्हीं सब कारणों के चलते सन 1990 के अंत तक राजदूत बाइक रास्तों से गायब होने लगी और जब इसकी सेल्स बिल्कुल भी खत्म हो गई तो कंपनी ने इसका प्रोडक्शन हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों भले ही 1990 में राजदूत बाइक सड़कों से गायब हो गई हो, लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी है। कई लोगों ने तो शान से अभी तक इस बाइक को अपने घर में ही शो पीस बना कर रखा है। उनका कहना है कि ये उनके लिए सिर्फ बाइक नहीं बल्कि इमोशन है, जिससे उनकी कई सारी बेहतरीन मेमोरी जुड़ी हुई है। भले ही ये बाइक आज वो चलाते नहीं है, लेकिन इस बाइक ने उनको एक सुनहरा वक्त दिखाया है जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। तो ये तो थी राजदूत की बात। अगर आप किसी और बाइक की कहानी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों कहानी खत्म। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।